नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि वैसे तो नुमाइंदे अमेरिका के और ईरान के जो है वो स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिख में पहुंच चुके हैं और बातचीत तो होने वाली है, जैसा कि था इतवार के लिए मुतवक्का। लेकिन ईरान ने धमकी दी थी, ये भी मैंने कल बताया कि क्योंकि इसराइल ने लबनान के ऊपर हमले किए हैं, हिजबुल्लाह के ऊपर। वो लबनान का तो दुश्मन नहीं है। लबनान में जहाँ जहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहाँ पर वो हमले करता है, जहाँ से वो लोग शुमाली इसराइल में अपने ड्रोन या मिसाइल या रॉकेट फेंकते रहते हैं। तो इसीलिए ईरान ने धमकी दी थी कि हम बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता। तो लेकिन उसके बाद यहाँ तक भी उसने कहा था कि हमने होर्मुज़ को बंद करने का फैसला कर लिया है, अभी होर्मुज़ बंद हो गया। लेकिन हमने क्या देखा कल, एक तो ईरान के नुमाइंदे वहाँ पर पहुँचे, अमेरिका के तरफ से विटकॉफ और जेडी वैंस, ये सब लोग वहाँ पर पहुँचे और बातचीत हुई। और इसके अलावा भले ही ईरान ने धमकी दी थी कि वो होर्मुज़ को बंद करेगा, होर्मुज़ भी अभी तक खुला हुआ है। और इसके साथ साथ जो ख़ास बात है वो ये है कि कल इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म जनाब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि ईरान कुछ भी कहे, ईरान कुछ भी करे, हिजबुल्लाह कुछ भी कहे, हम जब तक हमें ज़रूरी लगेगा, यानी ज़ाहिर है उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात है, तो उसने कहा जब तक हमें ज़रूरी लगेगा हम जनूबी लबनान में यानी साउथ लबनान में अपनी फ़ौजें रखेंगे ताकि ये बफर जोन बना रहे। और ये जो हिजबुल्लाह वाले नॉर्थ इसराइल के ऊपर रॉकेट वगैरह फेंकते रहते, सिविलियन एरियाज में फेंकते रहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक हमें सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा हम अपनी फ़ौज जो है साउथ लबनान में रखेंगे। भले ईरान कुछ कहे करे, हिजबुल्लाह जो मर्जी आए उसके मन में करे, ये अलग बात है कि फिर उसने इसराइल का जो आर्मी चीफ है उसने ये भी बयान दे दिया कि हमारे लगातार हमलों से हिजबुल्लाह तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब उसकी मुकाबला करने की पोजीशन नहीं रही। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि जब तक हमें ये लगेगा कि हाँ वो हमारे लिए एक न्यूजेंस बन सकता है, हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा सकता है, तब तक हम अपनी फ़ौजें वहाँ पर रखेंगे। और ये भले कोई कुछ भी कहता बैठे। उसके बाद फिर बातचीत भी हुई जैसा कि मुतवक्का था। अब बातचीत अभी मुकम्मल नहीं हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा हिजबुल्लाह वालों ने भी कल अपना एक अड़ियल सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इसराइल का कोई भी सिक्योरिटी जोन लबनान में, जो इसराइल कहता है कि साउथ लबनान हमारा सिक्योरिटी जोन है, तो हम उसको नहीं मानते। भाई यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे मानने न मानने से फ़र्क क्या पड़ता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उस इलाके पर इसराइल काबिज़ है
और इसराइल काबिज है और तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि तुम उससे कब्जा छुड़ा सको, तो फिर किस मुंह से तुम कह रहे हो कि तुम इसको नहीं मानते? क्योंकि अपने घर में बैठे बैठे तुम कोई भी बयान दे दो, उसकी कोई वक़्यत नहीं है। अब यहाँ पर सदर ट्रंप को सोचना चाहिए, सदर ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि वो क्रेडिट लेने के लिए, मैंने कल इस पर अच्छी तरह बहस की थी, आप कल का मेरा एपिसोड देख सकते हैं, कि सदर ट्रंप को तो सिर्फ क्रेडिट चाहिए, ये जंग मैंने बंद कराई, वो जंग मैंने बंद कराई, और पहले वाले जो सदूर होते थे, जो बाइडेन है या ओबामा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं ये सब कर रहा हूँ, तो उसको तो क्रेडिट की भूख है। तो इसके लिए वो भले इसराइल का नुकसान हो जाए, वो किसी न किसी तरह अमन समझौता करना चाहता है ईरान से। सीधी सीधी बात है, ये जो अमन समझौता कर रहा है ना, इसराइल का इसमें नुकसान है, लेकिन इसराइल तो कहता है कि मैं तो नहीं मानता, आप भले कितने भी अमन समझौते करो। मुझे जब ये डर लगता है कि लबनान की तरफ से हमला हो सकता है, तो मैं साउथ लबनान में अपनी फौजें रखूँगा। मुझे जब ये डर लगता है कि ईरान एटम बम बना के मेरे ऊपर हमला कर सकता है, तो मैं ईरान को एटमी ताकत बनने नहीं दूंगा एट एनी कॉस्ट। भले ही ट्रंप, अभी उसने ऐसा लफ्ज़ नहीं कहा, लेकिन बात सीधी है, इसराइल अपने जो उसके इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उनको कुर्बान होने नहीं देगा। मैंने कल ये भी बताया था कि जेडी वेंस का ये कहना कि 2/3 उसके पास जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो अमेरिका से आता है, तो उसकी कोई वक़्यत नहीं है, वो पैसा दे के ख़रीदता है, तुम नहीं बेचोगे, यूरोप से ख़रीदेगा, और वो खुद भी अच्छे खासे बना सकता है। तो अभी सदर वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये खुला कर दिया है, साफ कर दिया है कि ईरान चाहे न चाहे, हिजबुल्लाह चाहे न चाहे, हम एक तो साउथ लबनान में अपनी फ़ौज रखेंगे, हम ईरान को किसी भी कीमत पर एटमी ताकत बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारी सलामती के लिए ख़तरा है। यानी अगर कल एटम बम उसके पास आ गया हाथ में, तो वो तो कहता है डेथ टू इसराइल, तो वो तो पहला काम यही करेगा, इसराइल के ऊपर एटम बम फेंकेगा। वो अकल तो है नहीं उनको, वो तो 50-55 साल से मेरे ख्याल में कितना हुआ, 57 ईयर्स होने को आ रहे हैं ये इस्लामी हुकूमत ईरान की। पहले दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, तो उनका तो शुरू से यही माटो रहा है। तो इसीलिए हम किसी भी सूरत में ईरान को एटमी ताकत बनने नहीं देंगे, और साउथ लबनान में भी अब अपना कब्जा नहीं हटाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।